इंडियाज एस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पुश एम्बिशन वर्सेस एग्जीक्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम लेके आई थी जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो देने का प्रोग्राम था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंसेंटिव पीएलआई स्कीम। इसमें यह था कि आपको जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसके अलावा जितनी और अल्टरनेटिव बैटरीज हैं वो डेवलप करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम के अंदर अपनी तरफ से फंडिंग देगी, पैसा देगी। देन scheme has delivered outcomes far below expectation with the delay in capacity creation, technology constraints and negligible incentive disbursement, raising concern about policy design and implementation। पहली बात है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे थोड़े हैं, उसके बाद और कई सारे हिकअप्स हैं। अगर ये सारे दूर होंगे तब जाके पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में कोई कंपनी इनिशिएटिव लेगी इस तरह की बैटरी बनाने। So advanced chemistry cells strategic context क्या है? Advanced chemistry cells refer to next generation battery। नेक्स्ट जनरेशन बैटरी, अभी तक तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लिथियम बैटरीज के ऊपर है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो लिथियम है, और लिथियम इंडिया में होता नहीं, लिथियम तो या तो चाइना में होता है या फिर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, कुछ हद तक अफ्रीकन कंट्री में या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में लिथियम होता है। अब पॉइंट ये है कि जब लिथियम हमारे यहाँ पे होता नहीं तो इसका मतलब इसके अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी वाली जो चलने वाली जो व्हीकल्स हैं उसमें 40% कॉस्ट तो बैटरी की आती है। अगर 10 लाख रुपए की कार है, 4 लाख रुपए की बैटरी है उसके अंदर। So technologies including lithium ion batteries used extensively in electric vehicles, renewable energy storage and electronics, सब में यही बैटरी पड़ रही हैं। Their strategic importance for India stems from 3 key factors। Cost sensitive of EV batteries constitute nearly 40% of an electric vehicle's total cost, making domestic manufacturing essential for affordability and mass adoption। 40% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी ऑन स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। इंडिया कंट्री रिलाइज हेवीली ऑन इंपोर्ट्स, अभी हम लोग इंपोर्ट पर हैं, खासतौर के ऊपर चाइना के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं फॉर बैटरी सेल्स, कंपोनेंट्स एंड अपस्ट्रीम मटेरियल, क्रिएटिंग सप्लाई चेन एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। हम अपने एडवर्सरी से अपने लिए एसेंशियल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो चाइना हमारा एडवर्सरी है, तो कल को चाइना ने अगर सप्लाई बंद कर दी तो हम कहां जाएंगे? उसके बाद इसका मतलब इंडिया की इंडस्ट्री रुक जाएगी, इंडिया में मोबाइल बनने बंद हो जाएंगे, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने बंद हो जाएंगे। तो अगर चाइना से आते हैं तो ठीक, नहीं तो अगर भाई इंडिया नहीं बना सकता। तो एआईसीसी मैन्युफैक्चरिंग इज सेंटर फॉर इंडिया क्लीन एनर्जी गोल, इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल के लिए वो एसेंशियल है। इसी से तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है, आइस इंटरनल कंबशन इंजन, इनकी प्रोडक्शन कम करनी है ना, बैटरी वाले व्हीकल को ज्यादा लेके आना है। ग्रिड स्केल स्टोरेज नीड एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी, एस बैटरी पीएलआई स्कीम डिजाइन एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? लॉन्च इन अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड एसीसी पीएलआई स्कीम एम टू कैटलाइज इंडिजीनियस बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग। की फीचर क्या है? फाइनेंशियल आउटले 18,100 करोड़ रुपए का आउटले है। टारगेट कैपेसिटी क्या है? 50 गीगावाट टू एसीसी मैन्युफैक्चरिंग बाय 2026। इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है? लिंक टू द एक्चुअल सेल्स विद अ कैप ऑफ 2000 पर किलोवाट। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 1100 करोड़ पर सिलेक्टेड फर्म। तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 25% विद इन 2 years, 60% within 5 years. Broader vision extended beyond capacity creation and building of full battery value chain from cathodes and anodes to electrolytes and cell assembly along with the large scale job creation. तो करंट स्टेटस क्या है? बाय अक्टूबर 25 ओनली 1.4 गीगावाट आवर of capacity had been commissioned on schedule। प्रपोज क्या था? प्रपोज था 50 गीगावाट आवर ऑफ एसीसी मैन्युफैक्चरिंग बाय 2026। तो अभी तक तो हम उसके